Hi everyone, I am Dev and today we are going to learn about experiments with water. This one is the 7th chapter of class 5th EVS. So the teaching learning outcomes are to identify the things float or sink in water and the student will learn by doing. तो बच्चे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्यों फ्लोट करता है, क्यों सिंक करता है, सिंक हो जाता है, डूब जाता है, वो खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे. ठीक है. And what is the pedagogical contents as per NEP? Observe experiment with water which are related to everyday life. वो ऑब्जर्व करेंगे, उनका डे टू डे लाइफ में वाटर रिलेटेड जितना भी एक्सपेरिमेंट्स है वो ऑब्जर्व करेंगे और वहीं से सीखेंगे. ठीक है. तो which object will float and which will sink? तो देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स का यहीं पे हम लिस्ट किए हैं. एम्प्टी बाउल, आयरन नेल, मैच स्टिक, pebbles, empty plastic bottle with its lids closed, bottle full of water, aluminum foil, aluminum ball, soap cake on a small plastic bottle, soap cake, a piece of ice, coins, balloon, marble piece. तो इतना सारा मैं ऑब्जेक्ट लिया हूँ, इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट का मैं एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा और बाकी आप खुद कर सकते हैं घर में. ठीक है. तो ये जितना सारा भी एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट्स में से हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. कुछ एक्टिविटी में दिखाऊंगा यहीं पे कि कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहे हैं, कुछ सिंक कर रहे हैं. तो चलो वो पहले वो एक्टिविटी देख लेते हैं. देखिए, ये एक बाउल है जो कि फ्लोट कर रहा है वाटर में. ठीक है. ये और एक बाउल है, ये भी फ्लोट कर रहा है वाटर में. देखो. नेक्स्ट, ये एक वाटर बटल है, प्लास्टिक वाटर बटल, ये भी फ्लोट कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, ये एक लीफ है जो कि फ्लोट कर रहा है. देखिए, ये एक सोपकेस है. देखो यहीं पे होल है, और जब यहीं पे होल वाला सोपकेस में जब हम सोप को रखा गया है तो वो डूब गया, सिंक गया. बट जो होल वाला नहीं होगा तो वो फ्लोट करेगा. सोपकेस भी फ्लोट करेगा. सोपकेस के ऊपर अगर हम प्लेस करेंगे सोप को तो भी फ्लोट करेगा. और ओनली सोप को अगर रखेंगे तो वो सिंक करेगा. ओनली सोप सिंक करता है, डूब जाता है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट देखो, एक प्लास्टिक वाटर बटल है और कैप दिया गया है उसका. ठीक है. ये फ्लोट कर रहा है. नेक्स्ट, एक स्पून है. देखो, ये भी, ये डूब गया, ये सिंक कर गया. नेक्स्ट, एक पेंसिल है. देखो, पेंसिल यहीं पे फ्लोट कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, एक पेन है. ठीक है. ये सिंक कर रहा है बिकॉज ये प्लास्टिक पेन नहीं है, स्टील पेन है. ठीक है. देखो, ये क्या है, ये एक बैटरी है, ये भी सिंक कर रहा है. देखिए, तो ऐसा एक्टिविटी आप घर में कर सकते हैं, अलग अलग वाला चीज़ लेके. देखो, एक रबर है, ये भी सिंक कर रहा है. तो आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको आप यूज कर सकते हैं. देखो, एक रबर है, ये भी, ये फ्लोट कर रहा है. देखो, ये एक बटल टाइप का है, ये भी फ्लोट कर रहा है. देखिए. देखो, ये सिंक कर रहा है. देखिए. तो ऐसे आप बहुत सारा एक्सपेरिमेंट घर में भी आप कर सकते हैं. तो देखो, यहीं पे कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, कुछ सिंक कर रहा है. हम यहीं से हम देखें. ठीक है. तो देखो, तो ये जो फ्लोट कर रहा है कुछ, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर? तो एक ऑब्जेक्ट क्यों फ्लोट करता है, क्यों सिंक करता है, वो हम जानेंगे. वो जानने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं. पहले डिस्प्लेस्ड वाटर क्या है. देखो, डिस्प्लेस वाटर क्या है. देखो, तो यहीं पे ये जो कंटेनर है, यहीं पे कंप्लीट फुल वाटर था. पहले इतना कंप्लीट फुल वाटर था. ठीक है. जब हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम प्लेस कर दिए, ये ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिए, तो ये एक ऑब्जेक्ट कितना डूबा है, इतना डूबा है. ऑब्जेक्ट का इतना पार्ट यहीं पे डूबा है. ठीक है. तो इतना पार्ट में जो वाटर था वो वाटर चला गया एक कंटेनर में. ठीक है. एक कंटेनर में उसे हम स्टोर करके रखे हैं. तो ये जितना वाटर डिस्प्लेस किया ये ऑब्जेक्ट ने, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर. ठीक है. एक ऑब्जेक्ट ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया है उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेस्ड वाटर. ठीक है. नेक्स्ट, बायंट फोर्स क्या है. देखो, एक ये भी एक कंसेप्ट है, बायंट फोर्स.
Buoyant force is the upward force exerted by any fluid upon a body placed in it. ठीक है? When we place a body on water, then the object feels some upward force and that force is known as buoyant force. ये आप भी कुछ एक्सपीरियंस किए होंगे डे टू डे लाइफ में। देखो कोई भी एक कंटेनर, सपोज एक बकेट ले लेना, बकेट में बाहर में ब्रिक्स को पकड़ना, जितना वेट लगेगा बकेट के अंदर पानी होगा तो वहीं पे पकड़ना थोड़ा हल्का लगता है। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो ब्रिक के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट करता है, वहीं पे एक अपवर्ड फोर्स देता है जिसको हम बोलते हैं बायंड फोर्स, जिसकी वजह से हमें थोड़ा हल्का लगता है। देखो तो एक ऑब्जेक्ट को अगर पानी में रखे तो वहीं पे टू फोर्सेस काम कर रहा है। एक है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब अर्थ कितना खींच रहा है ऑब्जेक्ट को, अर्थ कितना खींच रहा है वो है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक फोर्स है। देन और एक है बायंड फोर्स। ठीक है, तो यहीं से थोड़ा इमेजिन करो कि जब बायंड फोर्स ज़्यादा होगा, ज़्यादा ऊपर धकेल देगा तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। जब बायंड फोर्स कम होगा तो ऑब्जेक्ट नीचे डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। यहीं से भी थोड़ा हम इमेजिन कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। सो फर्स्ट वन इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, whether it is heavy weight or less weight, light weight. Then weight of displaced fluid, कितना वाटर डिस्प्लेस किया है, डिस्प्ले वाटर हो या अलग फ्लूइड डिस्प्लेस किया हो। एंड एक बात याद रखना, ऑलवेज द वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर इज इक्वल टू बायंड फोर्स। वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर जितना होगा बायंड फोर्स का भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। ठीक है, तो एक फ्लोट कर रहा है या सिंक कर रहा है, वो टू चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वन इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड अनदर इज वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो देखते हैं यहीं पे देखो बायंस फोर्स ज़्यादा है। जो बड़ा वाला एरो है, मतलब ये एरो जो दिखाया गया है, जो बड़ा वाला है मतलब ज़्यादा है, जो छोटा वाला है छोटा है। तो यहीं पे देखो बायंड फोर्स ज़्यादा है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कम है। तो यहीं पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, क्योंकि बायंड फोर्स ज़्यादा है इसलिए ये फ्लोट कर रहा है। यहीं पे देखो बायंड फोर्स कम है इसलिए वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज़्यादा है इसलिए ये डूब गया है। समझ में आया? तो उसको डिस्प्लेस वाटर के हिसाब से अगर समझेंगे तो इन फर्स्ट केस ये ऑब्जेक्ट ने ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस किया है, ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस किया है, तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर ज़्यादा है यहीं पे, इसलिए ये फ्लोट कर रहा है। इन सेकेंड केस कम वाटर डिस्प्लेस किया है इसलिए वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर यहीं पे कम है। तो उसको अगर हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से समझेंगे, देखो सपोज ये ऑब्जेक्ट का वेट है 5 kg। ठीक है, ये डिस्प्लेस किया है सपोज 7 kg। ठीक है, तो देखो यहीं पे 7 kg डिस्प्लेस किया है, तो ज़्यादा डिस्प्लेस किया है, वेट से भी ज़्यादा डिस्प्लेस किया है, इसलिए ये फ्लोट कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है। समझ में आया? और एक ऑब्जेक्ट यहीं पे, और एक मैं कंटेनर लूँगा, यहीं पे एक ऑब्जेक्ट को मैं यहीं पे डूब गया है सपोज, और यहीं पे डिस्प्लेस किया है वाटर, तो वो वाटर को अगर यहीं पे कंटेनर में रखूँगा तो यहीं पे सपोज समझो, सपोज ये ऑब्जेक्ट का वेट है 9 kg सपोज, एंड डिस्प्लेस वाटर है सपोज 5 kg। तो देखो यहीं पे ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा हो गया डिस्प्लेस से, इसलिए ये डूब गया। समझ में आया? तो हम यहीं पे बता सकते हैं कि कौन सा डूब जाएगा, जब ऑब्जेक्ट का वेट जब ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू डिस्प्लेस वाटर, तब वो डूब जाएगा। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा एज कम्पेयर टू डिस्प्लेस वाटर, देन ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। यह है सिंपल कॉन्सेप्ट, पूरा सिंपली समझो। ऑब्जेक्ट का वेट अगर ज़्यादा है तो डूब जाएगा, ऑब्जेक्ट का वेट अगर कम है तो वो सिंक करेगा। तो हम कम है ज़्यादा है तो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, एज कंपेयर टू डिस्प्लेस वाटर, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर। ठीक है, तो देखो यहीं पे लिखा गया है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डिस्प्लेस वाटर और बायंड फोर्स, देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक, एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी स्मॉलर देन और इक्वल टू डिस्प्लेस वाटर बायंड फोर्स, देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। जब ऑब्जेक्ट का वेट कम है और इक्वल है देन ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, देन ऑब्जेक्ट का वेट जब ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट डूब जा रहा है। ठीक है, देखो इसलिए
वो जो एक्सपेरिमेंट में देखिए ये सब हुआ, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर, देखो एम्प्टी बाउल, दैट मीन्स एम्प्टी बाउल फ्लोट कर रहा है, दैट मीन्स इसका वेट कम है एज कम्पेयर टू डिस्प्लेस वाटर। मैचस्टिक फ्लोट कर रहा है, दैट मीन्स इसका वेट कम है एज कम्पेयर टू डिस्प्लेस वाटर। एम्प्टी प्लास्टिक बोतल विथ इट्स लिड क्लोज्ड, ये भी फ्लोट कर रहा है, दैट मीन्स इसका वेट कम है एज कम्पेयर टू डिस्प्लेस वाटर। एल्यूमिनियम फॉयल सेम केस है ये वाला, ए पीस ऑफ आइस, बैलून। देन देखो आयरन नेल, यहीं पे द वेट ऑफ आयरन नेल इज ग्रेटर देन द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द आयरन नेल। ठीक है, तो आयरन नेल का वेट यहीं पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वो जितना पानी डिस्प्लेस्ड किया है, इसलिए ये डूब गया। यहाँ पे पीबल्स का भी वेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पीबल। ठीक है, वो जितना पानी डिस्प्लेस किया है उससे इसका वेट ज़्यादा है, इसलिए भी डूब गया। बटल फुल ऑफ वाटर, एल्यूमिनियम बॉल, सॉफ्ट केक, देन कॉइन्स, मार्बल पीस, ये सब सिंक कर जाएगा। इन ये केस में ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है और ये केस में ऑब्जेक्ट का वेट कम है। ठीक है, देन अभी हम कुछ उसका रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखो आयरन नेल सिंक्स व्हाइल कटोरी फ्लोट्स व्हाई। देखो आयरन नेल कितना कम अमाउंट का आइदर आयरन से बना हुआ होता है, कटोरी कम अमाउंट का आयरन हो या एल्यूमिनियम हो, वो सॉरी कटोरी ज़्यादा अमाउंट का आयरन या एल्यूमिनियम से बना हुआ है होता है। तो देखो बड़ा वाला चीज़ फ्लोट कर रहा है बट छोटा वाला चीज़ डूब जा रहा है, तो इसका वो ही सेम कंसेप्ट है। तो यहीं पे देखो द आयरन नेल sinks in water but the कटोरी floats. Why? I think this happened because iron nail could display less amount of water than what was displaced by कटोरी। तो इन ये केस में देखो आयरन नेल क्या है, कम अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, कम अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रहा है तो उसका डिस्प्लेस वाटर का वेट कम होगा, तो आयरन नेल का वेट ज़्यादा है तो डूब गया। कटोरी ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, तो जो कटोरी ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा तो जो डिस्प्लेस वाटर का वेट ज़्यादा हो जाएगा, कटोरी का वेट कम हो जाएगा, इसलिए फ्लोट करेगा। सेकेंड वाला देखिए, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोट्स व्हाइल फील्ड बॉटल सिंक्स। व्हाई? The empty plastic bottle floats on water. The bottle filled with water sank because the filled bottle can displace less amount of water compared to its weight. देखो तो प्लास्टिक बोतल, जो एम्प्टी प्लास्टिक बोतल है, वो क्या है, ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करता है एज कम्पेयर टू इट्स वेट। तो जो डिस्प्लेस वाटर का वेट ज़्यादा हो जाता है इसलिए फ्लोट करता है। जब उसे फिल कर देंगे पानी से तो जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा तो डिस्प्लेस वाटर का वेट कम हो जाता है एज कम्पेयर टू फिल्ड वाटर बॉटल, इसलिए फिल्ड वाटर बॉटल डूब जाता है। समझ में आया? यहीं पे एल्यूमिनियम फॉयल फ्लोट्स व्हाइल एल्यूमिनियम बल्ब सिंक्स। व्हाई? देखो सेम केस है, एल्यूमिनियम फॉयल जितना वाटर डिस्प्लेस करता है तो डिस्प्लेस वाटर का वेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम फॉयल, इसलिए ये क्या करता है, फ्लोट करता है। जब उसे हम एल्यूमिनियम बॉल बना देंगे उसको कंप्रेस करके, तो क्या होता है, जब उसको हम पानी में डालेंगे तो जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा तो डिस्प्लेस वाटर का वेट कम हो जाता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम बल्ब, तब जाके एल्यूमिनियम बल्ब डूब जाता है। ठीक है, द एल्यूमिनियम फॉयल फ्लोटेड when it was spread out. When pressed tight into a ball, it sank. This may have happened because aluminum foil spread out would display more water compared to its weight. समझ में आया? तो यहाँ पे पूरा सिंपल कंसेप्ट है कि एक ऑब्जेक्ट का वेट अगर डिस्प्लेस वाटर का वेट से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। एक ऑब्जेक्ट का वेट अगर डिस्प्लेस वाटर का वेट से कम है तो वो फ्लोट करेगा। ठीक है, तो आई होप कि सबको समझ में आया होगा।